कैसे क्यों करे किसी के बच्चे यहाँ चाकू, यहाँ सारे में जहाँ मर्जी आके बीच की चाकू गोदा उन्होंने। मैंने ऐसे देखा उसको, अपने बच्चे को, मेरी छाती बढ़ गई। को जैसे इसको मारा ना चक्कू से गोदा ना, ऐसे उनको गोदो तीनों को, छोड़ दो उनको, हाथ पैर काट दो, छोड़ दो उनको। मैं बिना बच्चे की रही हूँ ना, तो उनकी माँ भी बिना बच्चे की रहनी चाहिए। मैं चली गई थी बुलाने, मैंने मारते हुए देखा। नहीं, भाई को देखा था गिरा हुआ, ये पूछ रही हूँ। यहाँ देखा था, यहाँ पे गिरा हुआ देखा था भाई को। अभी इसका तो एक ही था, वो भी गया, उसका तो चिराग, घर का भी चिराग बुझ गया। कहाँ साथी रखेगी वो, किसके सहारे जिएगी। सारा खून निकल गया उसका, यही रास्ते में ले जाते दम तोड़ दिया मेरे बच्चे ने। एक ही लड़का था, मैं कहाँ जाऊँ अब। आज भी मेरे पास वीडियो है, थाने के बगल में मर्डर हो गया, 10 लोग बुलाने गए, पुलिस वाले एक भी नहीं आया, तब कुछ नहीं हो पाया। तो ये तो बहुत दूर है। बड़े हो रखे हैं, अब हम अपने बच्चों के दिन भर ड्यूटी करें कि बच्चों को रखें। हर महीने घटना होती है, तो आए दिन हर महीने में मर्डर की खबर सुनाई देती है। कौन सा पुलिस वाला काम कर रहा है? पुलिस प्रशासन जो है मालिक नहीं है, वो नौकर है जनता का। अगर जनता की अगर उन्होंने नौकरी नहीं करी और उन्होंने उनकी सुनवाई नहीं करी तो अपनी पर्ची उतार के फेंक दीजिए, घर बैठिए। इससे बढ़िया हम करने के लिए ड्यूटी तैयार है। रात में 5 बजे के बाद चक्कू छुरी लेके घूमते हैं, बेला फुसला के यहाँ मंदिर तक लाया है। इसके यहाँ लाने के बाद उसको नहीं पता था कि यहाँ लड़के छुपे हुए हैं, खड़े हुए हैं। उसको यहाँ लाने के बाद उसको चुपचाप से लाया, फिर लड़के आके उनको 3 लड़कों ने पकड़ लिया और उसके बाद उसको चक्कू से मारा। और यहाँ वो जो लड़के आए थे तो इधर कुणाल के लिए आ गए, कुणाल को कहता कुणाल को मारेंगे, जो भी मिलेगा उसको मारेंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवली के सी ब्लॉक 9 नंबर गली में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि एक बीते रात ही हत्या की गई है। और जो हत्या हुई है वो एक नाबालिग बच्चे की हत्या है, जिसकी उम्र 18 वर्ष भी नहीं हुई है, और उसको बड़ी ही बेरहमी से मारा गया। इस वक्त परिवार के लोग हमारे साथ में हैं, सीधे बातचीत करते हैं, क्योंकि लगातार जो है संगम विहार हो, देवली हो या तिगड़ी हो, खानपुर हो, जितने भी दक्षिणी दिल्ली के इलाके हैं, सभी जगहों पर अपराध की वारदातें बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहाँ पर जो परिवार है बच्चे का, वो भी पुलिस प्रशासन पर उंगलियां उठा रहा है। तो सीधे परिवार से बातचीत करते हैं कि आखिर हुआ क्या था और कैसे ये मामला इतना आगे बढ़ गया। आप कौन है, थोड़ा इधर आइए। आप कौन है? दादा है। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम कुणाल नाम था। क्या उम्र क्या होगी? उम्र 17 साल 17 साल का। 17 में चल रहा था। कहाँ पढ़ते थे वो? छोड़ दी थी पढ़ाई, पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा, क्या कोई काम वाम कर रहे थे? काम क्या, थोड़ी छोटी दुकान थी, उस पर कभी बैठ जाता था, कभी घूम लेता था, कभी बैठ जाता था, यही करता था, और कुछ काम नहीं था। तो बाकी है जो एक बारी है जो ऐसे किसी ने मर्डर करा था वहाँ पे। अच्छा, कहाँ पे? जो पार्टी पे मर्डर करा था ना। अच्छा। उसके बाद पहले 2-3 दिन पहले एक लड़के को खत्म करने के लिए आए थे। तो मैं सुन रहा था दुकान में बैठा सुनता रहा, तो 2-3 लड़के थे। तो एक लड़का खड़े लगा, कहता मैं हूँ ना खड़ा, ये क्या करेंगे, मैं हूँ ना खड़ा। तो उस टाइम पे मेरे को शक हुआ, तो मैंने उन को भगाया। आपके घर के सामने हुआ? घर के सामने ही। आपके घर के सामने किसी को मारने आया था? हाँ जी, किसी को मारने आए थे। तो उसको मैंने सुना, मेरे भाई में मारे गए, तो उसने को भगाया मैंने। भगाने के तुरंत ही उन्होंने चाकू निकाला। जब वो एक लड़का था जिसको मारना था, वो हमारे घर में घुस गया। हमारे घर में घुसने के बाद वहाँ से चला, कहता जी इसको निकालो। अब ये कुणाल लड़का था, वो अंदर घर में था, तो उसने गेट बंद कर दिया। तो गेट बंद करने के चक्कर में उन्होंने कहता इसको भी मारेंगे। तो उसके बाद 3-4 दिन के बाद उधर को मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद वो जो लड़के आए थे तो इधर कुणाल के लिए आ गए। कुणाल को कहता कुणाल को मारेंगे, जो भी मिलेगा उसको मारेंगे। अच्छा। तो ऐसे करके इन्होंने ऐसे करा। सुनने में तो ये आया कि एक साथ 3 मर्डर हुए थे। हाँ, दो मर्डर हुए थे। 2 हुए थे, 3 बच गए, 2 हो गए थे मर्डर। तो वो लोग कह रहे थे हमारे बच्चन को, लड़कन को, बहन को मारे, हम सबको मारेंगे, जो भी मिलेगा। ये मर्डर उन लोगों ने किया क्यों? ये पता नहीं कैसे करा। वो तो कौन लोग थे वो जो कह रहे थे ना आए थे, जो इनो में से थे वो। तो कहता जी हम इसको मारेंगे। किया है। क्या हुआ था कल रात को उसको एक चेतन नाम का लड़का है जो उसी के साथ दोस्त था, वो उसको घर से लेकर के आया है, बेला फुसला के यहाँ मंदिर तक लाया है। इसके यहाँ लाने के बाद उसको नहीं पता था कि यहाँ लड़के छुपे हुए हैं, खड़े हुए हैं। उसको यहाँ लाने के बाद उसको चुपचाप से लाया, फिर लड़के आके उनको 3 लड़कों ने पकड़ लिया और उसके बाद उसको चक्कू से मारा। और यहाँ वो 10-15 मिनट पड़ा रहा यहाँ गली में,
कि किसी को और पता नहीं था, कि पता भी था तो भी कोई नहीं बोला कि यहाँ एक लड़का मरा पड़ा है, उसको चक्कू लगा है, किसी ने कुछ नहीं बोला। देर होने के कारण वो लड़का हॉस्पिटल जाने जाते जाते ही मर गया, उसको कोई बचाने वाला नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ का सिस्टम भी खराब है, यहाँ की पब्लिक भी खराब है, और यहाँ संगम बिहार की हालत इतनी गंदी है कि यहाँ की पब्लिक भी खराब है। अगर कोई इंसान मर रहा हो तो उसको कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, एटलीस्ट कोई बता घर वालों तक इन्फॉर्म भी नहीं करेगा कि तुम्हारा लड़का वहाँ गिरा पड़ा है। आपका घर तो यही बगल गली में है ना? हाँ हाँ, यही जी घर ही है, ज्यादा से ज्यादा 20 कदम भी नहीं है घर। अरे एक तो यही सामने ही है, ये सामने ये चाकू लगा कहाँ कहाँ था? पेट में लगा है, उसके यहाँ मारा है, उसके यहाँ भी मारा है, पेट में ज्यादा मारा है, उसके खून उसका इतना ब्लड बहा है कि आप देख सकते हो। मारा है? ये 3 से 4 लोग थे, 3 से 4 और जो लड़का लेके आया था उसको भी मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बच के भाग गया और कुणाल पकड़ा गया, तो कुणाल के ऊपर मारा गया ये सब चीजें। कुणाल का पहले किसी से कोई झगड़ा वगड़ा भी हुआ था? नहीं, उसका कोई झगड़ा नहीं था ना, उसका कभी कोई मर्डर में नाम था ना कुछ था, बस ये था यारी दोस्ती में रहता था। तो फ्रेंड सर्कल तो होते हैं कि एक दूसरे के साथ, भाई इसका दोस्त वो उसका दोस्त वो है, तो यारी दोस्ती में तो नाम आ ही जाता है। उसका कोई मर्डर केस या कोई ऐसा क्राइम नहीं था उसके ऊपर, कोई लड़ाई किसी ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो लोग गलत काम करते हो? नहीं, ऐसा तो फिर नहीं था, ऐसा तो नहीं था इतना लड़ाई, लेकिन ये यारी दोस्ती रहती थी। होता है ना कि एक दूर के रिश्ते हैं, गली में आ रहे यार दोस्त, वो सब उसका थोड़ा बहुत था स्कूल टाइम से, लेकिन इतना नहीं था कि मर्डर तक इतना कर सके, इतनी हिम्मत नहीं थी। वो वैसे भी बहुत डरता था लड़का। आप कौन है? मैं चाचा हूँ। हाँ जी। कितने मतलब भाई बहन है ये जिसकी बात कर रहे हैं आप? ये 2, एक छोटी सी बहन है इसकी और एक भाई है, जो ये कुणाल है, अकेला ही भाई था। तो हाँ, इसका कल रात इसका जैसे मर्डर किया गया, तो मेरे को तो इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी, मैं ड्यूटी पे था, तो मेरे को बुलाया गया, तो यहाँ पे पता लगा तो 3-4 लोगों ने मिलके इसको घेरा, ठीक है, यहाँ पे छुपे हुए थे पीछे लोग, और एक चेतन नाम का लड़का इसको घर से बुला के लाया। ये जो चेतन जिसकी आप बात कर रही हैं, इसका दोस्त है? इसका ये सांग के सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में ये दोस्त फ्रेंड। पुलिस को बताई आप लोगों ने ये बात? सब बताया पुलिस को। तुरंत मैंने जा करके उसके घर पे जाके चेतन को पकड़वाया है, पुलिस ने तुरंत जाके पकड़ा है, और वो चेतन मेरे सामने नाम भी ले रहा था, बट मुझे पुलिस वाले ने सुनने नहीं दिया कि वो किन किन के नाम ले रहा था, क्या क्या बता रहा था, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे थोड़ा दूर भेज दिया कि आप इनकी बातें हमारी बातें मत सुनो, कि हमारी क्या बातें चल रही है, क्या रिपोर्ट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सारे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है? सारे अभी मुझे नहीं पता कि सारे लोगों को पकड़ा है नहीं पकड़ा, ये मुझे आइडिया नहीं है। ये लड़की थी कल यहाँ पे, इस लड़की ने साइकिल चला रही थी, इस लड़की ने बताया, घर जाके बताया कि भैया को चक्कू लगे, तब इसके पापा आए, तब उठा के लेके गए, मगर ले जाते जाते देर हो गई। देखिए, छोटी सी बच्ची है जिसने अपनी आंखों के सामने देखा कि भाई को चाकू से मारा गया है, उसे चाकू लगी है, वो खून से लथपथ है और तड़प रहा है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ वो क्राइम सीन है, मैं आपको बता दूं, कबीर मंदिर है और उसके ठीक बगल में क्राइम सीन है, और खून यहाँ पर इतना ज्यादा है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। अब आप खुद सोचिए, बच्ची ने जो देखा वो कितना भयावह सीन होगा, कैसे इन्होंने देखा होगा। इनसे पहले मैं बात करके आपको बताती हूँ क्या इन्होंने देखा क्या था। नाम क्या है बाबू? माही। माही नाम है। क्या देखा था आपने? मैंने बस ये देखा था कि कुणाल को पकड़ रहे थे। कुणाल कौन है आपका? भाई। भाई है, बड़ा भाई है। आप कहाँ पढ़ते हो? न्यू मदर सरस्वती स्कूल। कौन सी क्लास में? 4th में। तो कहाँ पर देखा था? यहीं पर देखा था भाई को? कहाँ पर देखा था? आप साइकिल चला रहे थे ना? अच्छा, तो कहाँ पर देखा था भाई को गिरे हुए? मैं चली गई थी बुलाने, मैंने मारते हुए देखा। नहीं, भाई को देखा था गिरा हुआ, ये पूछ रही हूँ। यहाँ देखा था। यहाँ पर गिरा हुआ देखा था भाई को? वो तो पकड़ के लाए थे ना। अच्छा, फिर आप घर चले गए बताने के लिए? किसको बताया पहले? फिर पापा को। पापा को बताया? खाना खा रही थी। ठीक है, हाँ, आप कुछ कहते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं। आप कौन है? हम उनके फूफा है जी। आप लोग भी यहीं रहते हैं? हम वहाँ रेंट पे रहते हैं, हम लोग सब जने यहीं रहते हैं। पहले कभी ऐसी वारदात हुई हो आप लोगों के आसपास? नहीं, ऐसी मैंने नहीं सुना, ऐसा मैंने सुना भी नहीं है। सुरक्षित है क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, कुछ मामला सुरक्षित। एटलीस्ट मेरे बच्चे भी साथ में खड़े होते हैं उस लड़के के, मेरे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। अब हम लोग बड़े मतलब बच्चे बड़े नहीं होंगे क्या? उनको आए दिन पुलिस टच करेगी, गलत है तो अब तो टच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी टच करेगी, या मतलब जो मर गया है वो तो मर ही गया है, लेकिन और लोग जो बच्चे हैं ना, उनको आने वाली समय में क्यों मतलब जो परेशान किया जाए, फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैम, यहाँ पे जो ऐसा गलत है, यहाँ पे नाबालिग बच्चे
रात में 5 बजे के बाद चक्कू छुरी लेके घूमते हैं। हाँ, बिट वाले उसको आते देखने हैं वाला ही नहीं है। और बिट वालों को ये नहीं पता कि मेरे बगल से लड़का जो गया उसके पास चक्कू है, छुरी है, सब कुछ है। यहाँ सरेआम घूमते हैं। बैठे बैठे चरस गांजा स्मैक किया जाता है यहीं पे सड़क पे बैठ के, यहीं पे कोई कुछ नहीं कहता। पुलिस वाले देख के हाय हेलो सामने करके आंखों के बाय बाय सामने करके पुलिस चलते वालों के सामने ये सब तो होता है, बट सब पता है पुलिस वालों का, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है यहाँ पे। कल भी का नाम जो है क्या बता रही तुम, मतलब 10 मिनट पहले बता रहा था कि अभी हम 10 मिनट पहले गए हैं। हाँ, पुलिस वाला कहता है मैं 10 मिनट पहले यहीं से निकल के गया हूँ। बताओ। तो 10 मिनट पहले वो लड़के यहीं छुपे हुए थे और उनको ये नहीं पता कि वो लड़के यहीं 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद ये काम हो गया है। पुलिस ज्यादा से 5 मिनट की दूरी पे होगी, उसके बीच में भी इतना सब कुछ हो जाता है। आप लोग सब लोग इसी गली के हैं क्या? आप सब लोग इसी गली के हैं? आप लोगों ने कुछ सुना था, कुछ देखा था? मैम हम तो खाना खा के बाहर आए थे, उसके बाद देखा तो सारे लोग भागते हुए जा रहे थे, तो हम वहाँ गए तो हम देखा अपने लड़के को जब तक ये ले जा चुके थे हॉस्पिटल। आप लोगों ने कुछ देखा? नहीं मैडम, मैं तो आप यहीं रहते हैं? नहीं मैं कुछ सुनने में आया हो आपके? नहीं मेरे। अच्छा, आप लोग हम तो रेडी लगा रहे थे, हमें पता नहीं था। पता नहीं है, यहीं रहते हैं क्या आसपास? हाँ, इस बगल में रहते हैं। मैं तो रेडी लगा रहा सब्जी की। आप लोगों ने कभी ऐसी कोई घटना सुनी हो इस क्षेत्र में? हर पहले महीने कभी ही ऐसा होती है हुआ? यहाँ तो घटना पहुंच रही होती है। क्या कह रहे हैं? हर महीने घटना, इधर आइए ना, इधर आइए, आगे आइए। क्या कह रहे हैं? हर महीने घटना होती है यहाँ तो। आए दिन हर महीने में मर्डर की खबर सुनाई देती है। यहाँ कौन सा पुलिस वाला काम कर रहा है? पुलिस वाला काम मेरे को तो नहीं लगता कोई काम हो रहा है। आपके साफ नहीं, देखो हर महीने में 2 खबर आ रही है, तो कहाँ से काम कर रहे हो? ये हर महीने में यहाँ पब्लिक खड़ी है, यहाँ किसी से ही पूछ लो, कोई तो रेपुटेशन है ना पब्लिक का। कोई सेफ्टी नहीं है पब्लिक की। पब्लिक की कोई सेफ्टी होगी जब तो कोई इंसान सेफ घूमेगा। यहाँ सेफ ही नहीं है कोई। आते हैं लड़के आते थे। यहाँ देखिए कि काफी सारे लोग हैं, गली के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा है कि किसी ने कुछ देखा या किसी ने उन लड़कों को यहाँ पर छुपे हुए देखा या मारते हुए देखा या उसकी आवाज सुनी हो। क्योंकि जब चाकू लगा होगा तब आवाज तो जरूर आई होगी, वो अलग बात है अगर मुंह पर हाथ रख दिया हो। लेकिन क्या हुआ ये तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने मारा है और जिस पर बीती है। वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसकी फुटेज पुलिस ने क्या किया, हमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अभी तक नहीं दिखाई हमारे सामने। मुझे नहीं पता उन्होंने लिया है नहीं लिया, हमने बताया था, उन्होंने क्या किया पता नहीं। हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। जो नाबालिग बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, आवारा हो रहे हैं, जिनकी माँ बापों ने अपनी औलादों को पैदा करके छोड़ दिया है यहाँ मर्डर करने के लिए, मैं चाहती हूँ उन लोगों से हमें इंसाफ चाहिए। हम यहाँ गरीब आदमी अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेफ रहे, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हमें संगम विहार छोड़ना पड़ेगा। मुझे संगम विहार छोड़ना पड़ेगा। मैं खुद चाहता हूँ मैं छोड़ दूंगा। मेरा लड़का है वो का मुझे भरोसा नहीं है क्या? नहीं है, मुझे किसी भरोसा नहीं है। पुलिस थाने के बगल में मर्डर हो गया 5 मिनट की दूरी पे, आज भी मेरे पास वीडियो है। थाने के बगल में मर्डर हो गया, 10 लोग बुलाने का, पुलिस वाला एक भी नहीं आया, तब कुछ नहीं हो पाया। तो ये तो बहुत दूर है। बड़े हो रखे हैं, अब हम अपने बच्चों का दिन भर ड्यूटी करेंगे कि बच्चों को रखें? हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, हम अपने बच्चों की रखवाली करेंगे या ड्यूटी करेंगे? तो मेरा भी खून खोलता है। देखिए मैम, जो कानून व्यवस्था है वो यहाँ पर बेकार हो चुका है। अगर कानून व्यवस्था अगर सही होता तो यहाँ पर ऐसी घटनाएं नहीं घटती। देखिए पहली बात तो ये, इनसे जो है कानून व्यवस्था चल नहीं रहा है, और जो पुलिस की वर्दी जो देखिए सरकार में है आज यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ, जो केंद्र में सरकार है किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। उनसे कानून व्यवस्था नहीं चल रहा है। और यहाँ पर कहते हैं मैं केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली में तो राज्य में उनकी है ना। जब उनकी सरकार उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस प्रशासन इतना टाइट है, तो यहाँ क्षेत्र की जनता के लिए टाइट क्यों नहीं है? पुलिस प्रशासन के लोग ये सोचते हैं कि वर्दी पहले हम मालिक हो गए। तो मैं बता दूं कैमरे के माध्यम से, पुलिस प्रशासन जो है मालिक नहीं है, वो नौकर है जनता का। अगर जनता की अगर उन्होंने नौकरी नहीं करी और उन्होंने उनकी सुनवाई नहीं करी तो अपनी वर्दी उतार के फेंक दीजिए, घर बैठिए। इससे बढ़िया हम करने के लिए ड्यूटी तैयार है। और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और जो नाबालिग होंगे तो सजा तो मिलेगी नहीं, तो फिर उसके लिए अलग से कानून बनाइए ना। जब तुम बड़े बड़े वादे करते हो कि हम सुरक्षा करेंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे, युवा, जब एक बात एक सेकंड, जब एक बात है, जब हम सबकी सुरक्षा करने के लिए तैयार है तो युवाओं के लिए कहाँ से कानून लाओगे? लाना चाहिए ना, उसके लिए भी ये कानून लाना चाहिए। और सबसे पहली बात, जो ये कांड हो रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं? नशे की तरफ से। अब नशा भी कहाँ से होता है? पुलिस वालों की आंखों के सामने होता है। मैं इस बात का सबूत हूँ, जब यहाँ से जाते हैं है ना, दारू सप्लाई होती है, गांजा सप्लाई होते हैं, पुलिस वाले पैसा लेते हैं। ये हरामखोरी तो क्या है? ये दलाली नहीं है तो क्या है? जनता
ये सोचती है कि है ना पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए, जब पुलिस वाले ही है ना हमें दोषी बनाने के लिए तैयार है। अगर हम देखिए उन्हें जवाब दे दें तो हम ही को फंसा देंगे कि तू तैयार था, तू वहां पे था, हम ही लोगों को ले आएंगे घसीट के नहीं, लेकिन जो दोषी है उनको नहीं ले जाएंगे। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है, यहाँ की टाइट होनी चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, और जो दोषी है उनको सजा मिले और जो परिवार है उसको न्याय मिले। और हम मांग करते सरकार से इनकी सुरक्षा के लिए। अभी देखिए यहाँ घटना हुई रात का समय, लेकिन यहाँ पे एक भी पुलिसकर्मी नहीं है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि जब वो लोग ये धमकी देके जा सकते हैं कि अपने बेटा अगर यहाँ पे तुम्हारा बेटा रहेगा तो ये मारा जाएगा, तो देखिए घटना घट गई। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि हम नाबालिग है, हमसे जो होता है वो कर लो तुम्हारा, तुमसे जो होता है वो कर लो हमारा। जब ऐसी धमकी देगा तो पुलिस प्रशासन को यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं है, तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये तानाशाही है, और ये नहीं सहेंगे। देखिए मैं एक पॉलिटिक्स नेता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स बाद में, ये हमारे जनता की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर मेरी जान जाएगी, अगर ये धरंधे ये सोचते हैं, गुंडे मवाली ये सोचते हैं कि ज्यादा उछल्ला इसे मार देंगे, तो मैं तो कहता हूँ मौत कल आती हो आज आ जाए, लेकिन जनता के साथ में और हमारे परिवार के साथ में कोई गलत करेगा उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। देखिए परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, आज इनके परिवार के साथ ऐसी घटना हुई है, कल को किसी के भी परिवार के साथ हो सकती है। जरूरत है इन चीजों पर लगाम लगाने की, पुलिस प्रशासन को थोड़ा टाइट होने की, लेकिन पुलिस प्रशासन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उनकी नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही है और वो बिल्कुल भी इस बात को लेकर सख्ती नहीं बरत रहे। जिस बच्चे की हत्या हुई है उनकी मम्मी हमारे साथ है, उनकी माताजी से बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है और पुलिस प्रशासन से वो क्या चाहती हैं, क्या हुआ था। मेरे को न्याय चाहिए, मेरा बच्चा गया है तो मुझे भी खून का बदला, खून चाहिए बस। मेरे बच्चे को धमकी मिल रही थी कितने दिनों से, 4-5 दिन से उसको धमकी दे रहे थे मारने की, लेकिन उसने हमें नहीं बताया, बच्चों को बता रहा था, हमें पता चला है। मुझे तो खून का बदला, खून चाहिए बस। उन लड़कों को सीनों को मारना चाहिए, सजा से कुछ नहीं होगा। वो लोग जानती हैं? मैं नहीं जानती। तो धमकी देने कौन आ रहा था? उसको यहाँ खेलता था, उसको धमकी देकर जाते थे घर बैठे, लेकिन वो तीनों लड़के पकड़े गए, उन तीनों को सजा मिलनी चाहिए और तीनों को मारना चाहिए जान से बस। आपने पहले कभी देखा? मैंने किसी को भी नहीं देखा। कल क्या हुआ था? कल कुछ भी नहीं था, मेरा लड़का घर में ही था, घर में से एक लड़का बुलाकर लेकर गया और यहाँ जाकर उसको मार दिया। हम गए उतने में तो मरा हुआ पड़ा था वो वहाँ। कैसी हालत में लेकर? बिल्कुल उसको उठाकर लेकर आई, जान तो निकल गई थी उसकी। चक्कू बहुत मारे उसको, बहुत सारे, सारा खून निकल गया उसका, यही रास्ते में ले जाते दम छोड़ दिया मेरे बच्चे ने। एक ही लड़का था, मैं कहाँ जाऊँ अब। लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे को खून का बदला, खून चाहिए बस, मैं और कुछ नहीं चाहती। उनका भी जाना चाहिए, बेटा भी एक होना चाहिए, तीनों बेटे होने चाहिए उसको भी, जब इसको इंसाफ मिलेगा। 3 भाई हैं वो? 3 लड़के ने मारा उनको। हाँ बस तीनों के जैसे इसका गया ना ऐसे वो जाना चाहिए। लड़कों ने मारा है, 3 पकड़े गए हैं। पकड़े गए? हाँ। मिले आप लोग पुलिस से, क्या बोले उन्होंने? मेरा हस्बैंड गए थे घर में, और सब गए थे, सबने देखा है, बात की है। हमें तो हॉस्पिटल में ही नहीं रुकने दिया। आप कौन है? मैं मौसी हूँ इसकी, ये मैं इसकी मौसी हूँ, ये इसकी मम्मी है। अभी इसका तो एक ही था, वो भी गया, उसका तो चिराग, घर का भी चिराग बुझ गया। कहाँ छाती रखेगी वो, किसके सहारे जिएगी? एक बेटी है, एक बेटा था, बस किसके सहारे जिएगी? ये पूरी जिंदगी पड़ी है, बच्ची भी छोटी है और वो भी ज्यादा बड़ा कोई था। ये नाबालिग बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? इसको कौन शिक्षा देते हैं जैसे करते हैं ये नाबालिग बच्चे? क्यों मारते हैं किसी को? कल को और का भी जाएगा। हाँ, वो तो अपने बेटे को खो कर बैठ गई बेचारी, कहाँ तक रोती रहेगी वो? ऐसे नहीं करना चाहिए ना। मेरा बच्चा वापस नहीं आ जाएगा, इसलिए मुझे खून का बदला, खून चाहिए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, छूटने नहीं चाहिए, तीनों को सजा मिलनी चाहिए तगड़ी। उसको भी जैसे इसको मारा ना चक्कू से गोदा ना, ऐसे उनको गोदो, तीनों को छोड़ दो, उनको हाथ पैर काट दो, छोड़ दो उनको। मैं बिना बच्चे की रही हूँ ना, तो उनकी माँ भी बिना बच्चे की रहनी चाहिए। तड़प के मरे ऐसे ही। क्या कर लेते हैं ये पुलिस वाले? कुछ नहीं करते। पुलिस वाले क्या करते हैं? आते हैं, चले जाते अपने काम करके नहीं। हाँ, ये नाबालिग बच्चे, इनको या तो समझाओ ना, इनको पूरा ये आतंकवाद को खत्म करो ना, जैसे योगी कर रहा है। जैसे कौन है यहाँ का नेता?
है? कौन क्या कर रहा है यहाँ? बीजेपी की ही पुलिस है यहाँ पर भी। तो बीजेपी की पुलिस है तो कर क्यों नहीं कोई काम? आए दिन यही कहानी होती है, आज उसका मर गया, आज उसको मार दिया। तक एक्शन क्यों नहीं लिया उन्होंने? अभी तक कुछ क्यों नहीं किया उन्होंने? उनके घर में क्यों नहीं सबको पकड़ा? जब तक वो पकड़े नहीं गए तो 3 ही लड़के पकड़े गए बस। मारने वाले ज्यादा थे, वो मारने वाले सारे कैप्चर किए गए कैमरे में से, लेकिन पकड़े 3 गए हैं। 2 मिनट भी नहीं लगी, इतने में तो उसको छलनी कर दिया गोद गोद के बिल्कुल पूरा। अब ऐसे बच्चे का अगर आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने होगा, आप देख ले होगी क्या? पूरा लड़का मेरा ऐसा छलनी कर दिया, यहाँ से हॉस्पिटल तक खून उसका पूरा छनता गया, खून सर से लेके यहाँ तक सारे में पूरे चाकू चाकू से उसको जहाँ मर्जी मार दिया, उसको गोद दिया पूरी तरह से। इतने बड़े बड़े पीस यहाँ से निकाल के ऐसे जैसे जानवर खाता है ऐसे निकाल रहा कि मैंने आंखों से देखे है खुद, जैसे जानवर खाता है ऐसे पीस निकाल दिए उसके। यहाँ चाकू, यहाँ सारे में जहाँ मर्जी आंख बीच की चाकू गोदा उन्होंने। मैंने ऐसे देखा उसको, अपने बच्चे को, मेरी छाती बढ़ गई। रात से मेरी आंखों से वो सीन हट नहीं रहा, मेरा बच्चा कैसे बड़ा हुआ था। देखिए स्थिति बहुत खराब है, लगातार जो है न्याय की मांग की जा रही है। परिवार यही चाहता है कि जो लोग इसमें शामिल है उनको सजा दी जाए, लेकिन माँ का कहना है कि उन्हें सजा से तसल्ली नहीं होगी, उन्हें खून का बदला खून चाहिए। और बताया ये भी जा रहा है कि जिन लोगों ने मारा है वो खुद नाबालिग है, पहले से कई मामलों में इन्वॉल्व हैं और पुलिस प्रशासन पर लगातार जो है आरोप पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। एक माँ के लिए बहुत ही ज्यादा डरावना दृश्य होता है वो जब अपने ही बेटे को खून में लथपथ वो देखती है, और इस माँ ने वही चीज देखी है। एक ही बेटा था इनका और उसको खोने के बाद आप खुद हालत देख सकते हैं माँ की कैसी हालत है। पुलिस प्रशासन हमारे हवाले को, हम बदला लेंगे उसका। जैसे मेरा बच्चा मरा है, मैं खुद चाकू से गोदूंगी उसको, मैं खुद गोदूंगी, मैं बदला लूंगी, लेकिन ना मुझे इंसाफ चाहिए बस। तड़पा तड़पा के मारेंगे मेरे बच्चे। देखिए पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करें और इस मामले में जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो करके इस परिवार को न्याय दिलाए, क्योंकि इनका कहना है कि इनके बेटे की कोई गलती नहीं थी, वो इस तरह की किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं था, बावजूद इसके उसकी बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दी गई। खैर इस मामले में जो भी अपडेट आती है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।